चीनी मिल घोटाले पर एबीपी न्यूज ने बात की है यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा से। राणा के मुताबिक मायावती के साथ अखिलेश सरकार भी चीनी मिल घोटाले में शामिल है। मायावती और अखिलेश दोनों चीनी मिल घोटाले में शामिल है, यह आरोप है यूपी के गन्ना मंत्री का। और एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए। मायावती के राज में हुए 21 चीनी मिल को बेचे जाने की मामले की जांच के आदेश दिए हैं योगी आदित्यनाथ ने। क्या होगा इस पूरे मामले में, बात करते हैं यहाँ के गन्ना विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा जी से। सुरेश जी, बताइए कि उसमें दो तरह की चीज़ें कही गई है कि एक तो जांच होगी इसकी, दूसरा ये कहा गया कि जरूरत पड़ी तो हम सीबीआई जांच करेंगे। तो इसको लेकर कन्फ्यूजन, अब सीधे सीबीआई जांच क्यों नहीं दे दी आपने? अभी ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सरकार का मत जाना गया है। पिछले काफ़ी दिन से कहीं ना कहीं उसमें कोताही हुई है और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में जो सरकार थी उसने भी कहीं ना कहीं इसमें कोताही की है। और बात मतलब अखिलेश सरकार की कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ। और यदि वो लोग चाहते तो अब तक कार्रवाई हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच संकेत करता है कि दोनों दल जिस प्रकार भ्रष्टाचार के समर्थक रहे हैं और जिस प्रकार उन्होंने पिछली सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया उस सारे भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास किया है, ये इशारा कहीं ना कहीं शोर करता है कि उनकी भी इंटेंशन कहीं ना कहीं मैला फाइट है। और अब जो आदरणीय योगी जी ने कल कहा है, स्पष्ट कहा है कि सरकार मजबूती के साथ अपना मत रखेगी और हम तमाम तरीक़ों से उसकी जांच कराएंगे और यदि आवश्यकता पड़ेगी, हमें लगेगा कि और कहीं कुछ गुंजाइश है तो सीबीआई जांच कराएंगे। ये जांच जो है किस तरीके की होगी, कौन करेंगे, न्यायिक जांच होगी या क्या जांच होगी? मैंने कहा ना कि अभी ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, तो पहले वहाँ अपना मत रखेंगे और जो मत 1180 करोड़ के लगभग सीएजी ने भी कहा है कि ज़मीन के जो कीमत है उस कीमत में 1180 करोड़ के लगभग का घोटाला हुआ है। बहुत सारी चीनी मिलें ऐसी हैं जिनका एरिया बहुत बड़ा है, वो शहरी क्षेत्र में है, लेकिन कोड़ियों के भाव उन्हें बेचा गया है। तो प्रथम दृष्टा देखने से ही अपराध लगता है। तो ये कहाँ किस स्तर पर 5 साल तक ये विषय अटके रहे और क्यों आखिर सरकार ने मत नहीं दिया, ये सारे विषय भी कहीं ना कहीं जांच के बिंदु हैं। और अपना मत प्रभावशाली तरीके से दे करके जो हमारे पास जांच के साधन उपलब्ध हैं उन्हें लगा करके हम इसकी जांच कराएंगे और फिर भी हमें लगेगा कि कुछ और चीज़ें छिपी हुई हैं तो सीबीआई को भी जांच दे सकते हैं। देखिए, जिस वक्त ये बेची गई उस वक्त मायावती की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थी। फिर अखिलेश यादव के ज़माने में लोकायुक्त ने भी इस पूरे मामले की जांच की और क्लीन चिट दे दी। हालांकि सीएजी ने कहा कि नहीं इतना घोटाला हुआ। तो आपको क्या लगता है कि लोकायुक्त ने क्लीन चिट दी, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, मैं इस प्रकार की संस्थाओं पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहता। हाँ, ले ये ज़रूर कहता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोई कितना भी प्रभावी व्यक्ति हो, आदरणीय योगी जी के स्पष्ट निर्देश हैं, आदरणीय योगी जी की स्पष्ट मंशा है कि कोई कितना भी प्रभावी व्यक्ति हो, यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। तो आपको क्या लगता है कि मायावती के ज़माने में जब ये बेची गई थी चीनी मिल, तो आपको क्या लगता है कि मायावती, उनके सब मंत्रिमंडल के लोग, कुछ अधिकारी, ये सब जाँच के दायरे में होंगे? नहीं, वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि कौन कौन लोग इसके दायरे में हैं। और जो भी होगा, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कितना भी प्रभावी नेता हो, जो भी दायरे में होगा जांच के, वो निश्चित रूप से जांच के दायरे में आएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 21 चीनी मिलों को, जिसमें से अधिकांश चीनी मिलें चल रही थी, और उन्हें ऐसे कोड़ियों के भाव बेच देना, तो ये किसानों की गाढ़ी कमाई के साथ सीधा सीधा एक खिलवाड़ है। और किसानों की के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हो, ये योगी सरकार निश्चित रूप से मुझे लगता है बर्दाश्त करने की कोई स्थिति नहीं है। और जिस प्रकार किसानों को अभी हाल ही में इतना बड़ा निर्णय लेकर के 36,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा माफ़ किया है और गन्ना किसानों के हित में भी आदरणीय योगी जी ने जिस प्रकार के ठोस निर्णय लिए हैं, तो ये स्पष्ट इशारा है कि किसानों के हितों के साथ कोई भी अनदेखी नहीं की जाएगी। और जो भी अपराध पूर्व में हुए हैं उन सारे अपराधों की जांच करा करके, जिन्होंने भी चाहा है किसानों की आवाज़ को दबाना, जिन्होंने भी चाहा है किसानों के तमाम साधनों को लूटना, उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो मायावती के लिए कह सकते हैं कि एक और नई मुसीबत है। 7 साल बाद उन्होंने जो किया उस फैसले की जांच कराई जाएगी योगी सरकार द्वारा। कैमरामैन प्रेम के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।
यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा को आप सुन रहे थे। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि चीनी मिल घोटाले की जांच कराई जाएगी। मायावती और अखिलेश यादव दोनों इस घोटाले में शामिल हैं। योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। और आइए यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा को सुनते हैं। किया है, भ्रष्टाचार किया है तो उन्हें उसकी सजा निश्चित रूप से भुगतनी होगी। अगर किसी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो हमारी सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर नहीं, ईमानदारी से काम कर रही है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन अभी तक के जो प्रस्तुतिकरण आए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ गड्ढों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया है। अखिलेश जी की सरकार हो चाहे मायावती की सरकार हो, सिर्फ कंप्यूटर पर ही उनकी योजनाएं दिखाई देती हैं। जमीन पर उन योजनाओं का दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, वो जनता से बहुत दूर है। हमारा काम है केंद्र की और राज्य की योजनाओं को जनता तक ले जाना। और हम ये भी पूछना चाहते हैं विपक्ष के लोगों से कि जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उनको चालू कराना चाहिए। आपने चलती हुई मिलों को बेचने का काम किया। आप तो खुद किसान विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, और ये सरकार लगातार अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेकिन जनता के हितों के लिए काम कर रही है। और जनता के हितों के बीच में अगर कोई आड़े आएगा, चाहे कोई भी अधिकारी या कोई और, तो हम उनके खिलाफ भी हमारी सरकार काम करेगी। तो पारदर्शी तरीके से सरकार काम कर रही है। विरोधियों का काम है विरोध करना, आदित्यनाथ योगी जी की सरकार का काम है काम करना। हमें परफॉर्मेंस करना है, हमें जिस मकसद के लिए लोगों ने चुना है उस मकसद पर खरा उतरना है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।